यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल के बाद किस तरह की छात्रों की जो सोच है और उनकी तैयारी में किस तरह का फर्क आया है। क्या खास है आईआईटी और आईएम जैसे संस्थानों में, जिसके कारण आज हम 90% तक प्लेसमेंट देख रहे हैं, वो भी दमदार प्लेसमेंट देख रहे हैं, करोड़ों के पैकेजेस देख रहे हैं। साथ ही करोड़ों के पैकेजेस की बात आम हो जाना क्या अब एक जॉब स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाला है। कोरोना काल की तुलना में क्या जीतोड़ मेहनत और लगन का इनाम मिलने से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस दौर में हो पाई है। किन सेक्टर्स में ज़्यादा मौके बन रहे हैं और आगे मंदी की आशंका और ग्लोबल टेंशन के दौर में जो तस्वीर है, भविष्य की तस्वीर, वो किस तरह से होने वाली है। इन सारे पहलुओं पर हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल होगा, मगर पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच देश की प्रतिष्ठित आईआईटीज के स्टूडेंट्स को शानदार प्लेसमेंट ऑफर्स मिल रहे हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुए आईआईटी प्लेसमेंट सीजन में स्टूडेंट्स को 4 करोड़ रुपए सालाने के इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं और घरेलू कंपनियों से भी 1.25 करोड़ से ऊपर के ऑफर मिल रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो प्लेसमेंट में पहले दिन 290 ऑफर छात्रों को मिले। इनमें इंटरनेशनल ऑफर 2 करोड़ 40 लाख का हासिल हुआ तो घरेलू ऑफर 1 करोड़ 10 लाख का सालाना पैकेज रहा। आईआईटी रुड़की में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चले प्लेसमेंट में 956 छात्रों को ऑफर मिला, जिसमें पहले दिन 365 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले। कुल 14 कंपनियों ने इंटरनेशनल ऑफर दिए, जिसमें सबसे अधिक सैलरी 1 करोड़ 6 लाख की थी और घरेलू कंपनियों में सबसे बड़ा ऑफर 1 करोड़ 30 लाख सालाना का था। आईआईटी मद्रास में पहले प्लेसमेंट सेशन में 445 स्टूडेंट्स को नौकरी का ऑफर मिला, जिसमें 25 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा का ऑफर और पहले प्लेसमेंट सेशन के अंत तक 4 कंपनियों के 15 इंटरनेशनल ऑफर मिले। कानपुर में भी प्लेसमेंट शानदार रहा। प्लेसमेंट के 5वें दिन में कुल 918 छात्रों को ऑफर मिले। सबसे ज्यादा घरेलू पैकेज 1 करोड़ 90 लाख सालाना और कुल मिलाकर 33 छात्रों को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला। आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट के पहले दिन 2 करोड़ 68 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर हुआ और 5 दिन के अंत तक 1300 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर हुए, जिनमें जापान, ताइवान, यूएस और सिंगापुर की कंपनियां शामिल रहीं। पढ़ाई के चौथे साल की शुरुआत में ही छात्रों के ऑफर मिलने से इस बात की पुष्टि हो रही है कि किस तरह से आईआईटी के छात्रों का दम अभी भी नजर आ रहा है। दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत के आईआईटीज के प्लेसमेंट के आंकड़े काफी शानदार है। जहां इंजीनियर्स की पढ़ाई की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन भारत की आईआईटीज का जलवा बना हुआ है। ये बताता है कि भारत की आईआईटीज और भारत के टैलेंट का महत्व क्या है। अनुराग शाह, ईटी नाउ, स्वदेश के लिए। तो देखा आपने किस तरह से इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं और जो नुकसान कोरोना के दौर में हुआ उस नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई हो रही है। और ये ट्रेंड से भी बता रहे हैं कि जो भारतीय टैलेंट्स हैं उनकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बढ़ती जा रही है। और इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर महादेव जायसवाल हैं हमारे साथ, डायरेक्टर आईआईएम संबलपुर से। डॉक्टर महादेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हैं, को फाउंडर एंड ईडी टीम लीड से। ऋतुपर्णा, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। डॉक्टर महादेव, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। एक वक्त था जब कहीं इक्का दुक्का जो छात्र होते थे और उन्हें जब इन करोड़ों के पैकेजेस की खबर आती थी तो वो सुर्खियां बनती थी। आज हम शायद गिनती अगर हम कैलकुलेट करें तो शायद देश का कोई कोना नहीं होगा और कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, खासतौर पे आईआईटी आईआईएम को लेकर, जहां पर इस तरह के ऑफर्स नहीं मिल रही हैं। क्या बदला है? सबसे बड़ा फर्क आप क्या देख रहे हैं जो इस तरह के हम करोड़ों के पैकेजेस के ट्रेंड्स देख रहे हैं? सही कहा आपने कि जमाना बदल गया है और बदल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो एडमिशन होता है आईआईटी में या आईएम में, वो वर्ल्ड का सबसे कठिन एग्जाम होता है। बहुत टफ होता है यहाँ एडमिशन लेना। करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ हजार लोगों को एडमिशन मिलता है। जबकि आप यूएस के भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, टॉप यूनिवर्सिटी में, तो इतना कंपटीशन वहाँ नहीं है जितना यहाँ है। इसका मतलब है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो इन संस्थाओं में आ रहा है, आईआईटी हो या आईएम हो।
और जब बेस्ट टैलेंट आ रहा है और दुनिया में पूरी टेक्नोलॉजी से ही बदलाव आ रहा है, हर चीज टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी से नया आविष्कार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है और उसके लिए टैलेंट चाहिए। तो पूरी दुनिया की कंपनी और बहुत सारी दुनिया की कंपनी भारत में है जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, आईटी प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको टैलेंट चाहिए। और इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री पूरा जो डेवलप हुआ है पूरे वर्ल्ड में टॉप में, वो यहाँ के टैलेंट की वजह से हुआ है। यहाँ के जो संस्थान है, आईआईटी हो चाहे आईएम हो चाहे एनआईटी हो, इन्होंने जो बेस्ट टैलेंट जो दिया और बेस्ट टैलेंट जो इंडिया में है वो मिला, उसकी वजह से ये पूरे दुनिया में इसकी डिमांड है और पूरी दुनिया की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो इससे बेस्ट टैलेंट उनको कहीं मिलेगा नहीं। और 1 करोड़ रुपया जो पैकेज है उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब डॉलर में उनका पूरा व्यवसाय होता है। तो डॉलर में कन्वर्ट करें तो 1 करोड़ रुपया आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत साधारण बात थी पहले। हिंदुस्तान के लिए अभी अलग से बात होगी, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ रुपये की सैलरी उतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन उसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है ऑलरेडी कॉमन था वहाँ पे। अब चूंकि ये कंपनियां इंडिया में आ रही हैं और इंडिया से काम कर रही हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडियन कंपनी भी सारी इनकम जो है डॉलर से हो रही है उनकी। तो इसलिए अभी समय इसलिए टेक्नोलॉजी का है और हिंदुस्तान के जो संस्थान है, जो टॉप टेक्निकल संस्थान है, क्योंकि टैलेंट वहाँ पे बेस्ट टैलेंट है, तो इसलिए वहीं पे सब लोग आ रहे हैं उसके सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। और इसलिए ये बदलाव टेक्नोलॉजी का है और बदलाव हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें कलेक्शन किया है, अच्छे टैलेंट को लिया है और उसको ग्रूम कर रहे हैं। और टैलेंट टेक्नोलॉजी में इंडियंस अभी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ही माने जाते हैं। और क्योंकि ये जो है आईआईटी स्टेब्लिश है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए यहाँ पे हर कंपनी के लोग आते हैं कि बेस्ट टैलेंट को यहाँ से रिक्रूट करें, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आईआईटी बेस्ट टैलेंट को सेलेक्ट करके ही लाता है वहाँ पे जो टफ एग्जाम से, और उसको 4 साल की जो ग्रूमिंग होती है टेक्नोलॉजी की, उसके बाद वो कहीं भी काम करने के लिए सक्षम है। आप यूएस में भी जाएंगे, टॉप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो आईआईटी से ही पढ़ के गए हुए हैं या आईएम से ही पढ़ के गए हुए हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे रिसर्च करके वो लोग टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो इस तरह से अभी जो समय है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से है और हिंदुस्तान का जो आईआईटी सिस्टम्स है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उनका एंट्रेंस का, उसकी वजह से है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और इस बीच एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर टीजी सीताराम साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर आईआईटी गुवाहाटी से। प्रोफेसर सीताराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बधाई, आईआईटी गुवाहाटी आज सुर्खियों में है। और जाहिर सी बात है कि एक वक्त था जब हम आईआईटी को जाहिर सी बात है कुछ नाम सामने आते थे, कुछ बड़े सेंटर सामने आते थे, लेकिन आज आईआईटी गुवाहाटी में छात्र को मिले सैलरी पैकेज ने एक अलग तरह की बहस छेड़ दी है। बधाई स्वीकार करें और उसके साथ ही बताएं क्या फ़र्क पैदा हुआ है इन कुछ सालों में, और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं उसमें क्या वाकई जो कोरोना काल में एक नुकसान इन छात्रों का, उनकी मेहनत और लगन, उनके टैलेंट का हुआ था, उसकी भरपाई हो पाई है? Thank you. See, this is the highest package our students have received in the last maybe 6-7 years. This is really remarkable, and I will simply say it's amazing. This is because, see, one is, the students are also excellent, but the economy, as I think is taking a good shape, and people are hiring, and the companies are hiring, and you see, if you look at the kind of sectors which our students are getting placed, software development, data science, product management, even in the core sector, a large number of students have been placed. And particularly our design department has also really found a good placement record this year. So, and also high frequency trading, market analysis, and some of these sectors which were not really earlier was taken by IITs. Now people are coming to IITs to hire the students. So this is not only just the big firm, even the startup companies are coming. And so this is really a good time. I think after the pandemic, the hiring has increased. The whole world is looking at the capability of Indian engineers. And that's where, our smart students of IITs. So I always say, Indian Institute of Technologies are no more just the IIT or engineering colleges today.
they have a True, very sir. good skills. मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, जरा इसी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक होके, और ऋतुपर्णा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ऋतुपर्णा, एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जो डैमेज हुआ था कोरोना काल में, और जब हम IIT IIM की बात करते हैं तो वहाँ जी तोड़ मेहनत और इतना कठिन कंपटीशन, इतने सारे फेजेस से गुजरने के बाद जब इस तरह की स्थितियाँ आई जहाँ पर इस तरह के पैकेजेस नहीं मिल रहे थे और बहुत सी मुश्किलात थी, क्या वो भरपाई हो पाई है, और अगर हुई है तो किन सेक्टर्स में खास तौर पे मौके दिख रहे हैं? शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो IITs में हो रहे हैं, प्लेसमेंट्स में हो रहे हैं। आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। एक्चुअली पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे चीजें, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के मामले में, there were constraints and employers जो थे, I mean, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। सर्वाइवल उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। बट अभी जैसे कि पैंडेमिक हम पीछे छोड़ के आए हैं और देयर इज लॉट मोर ऑप्टिमिज्म इन द एयर, ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। जब कैंपस में ऐसी अच्छी न्यूज आए, इसका एक ही मतलब होता है, और मेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट जब भी ये होता है, इसका मतलब ये है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर को लेकर काफी बॉयंट है, काफी पॉजिटिव है, और इसीलिए कैंपसेस में जा रहे हैं हुनर ढूंढने के लिए, अच्छी स्किल्स ढूंढने के लिए जो फ्यूचर में इनके लिए काम आए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो हो रहा है, करीब 5 to 7% ऑफ द स्टूडेंट्स इन सम ऑफ दीज IITs, उनको 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज मिल रहे हैं। हालांकि क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स पैंडेमिक से पहले जो हो रही थी, अभी वो नहीं हो रहा है। अभी देखने को आया है जो नए सर्कमस्टांसेस इमर्ज हो रहे हैं उसको सेंटर में रख के ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत क्रिएटिवली अपने कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स लेके आ रहे हैं और वेरिएबलाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज अभी भी जा रही है कैंपस में टैलेंट हायर करने के लिए। हाँ, एक माहौल बनी हुई है कि बहुत ही डूम एंड ग्लूम है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। हालांकि जो एक्चुअल चीज है कि रिडंडेंसीज एक तरह से हो रही है जहाँ भी स्किल अपडेट नहीं हुई है, but these organizations are still betting on the newer skills and hence going to the IITs. So technology is one sector which I think will still go and is still going to the campuses. कुछ अच्छे international manufacturing organizations, automobile companies are going to the campuses. Consulting companies, I think we all know, always हम ऐसे campuses में जाते हैं और जाते रहेंगे, और वो हमको देखने को मिल रही है। तो I think these are some of the sectors जो अभी काफी एक्टिव है। few startups, I'm not sure कि बहुत सारे startups अभी campuses में जा रहे हैं क्योंकि compensation expectations काफी high है, और I'm not sure कि इस टाइम the timing is right सारे startups के लिए अभी campuses जाने के लिए, but इक्का दुक्का हो सकता है यहाँ वहाँ। But ज्यादातर I think what we're noticing is the tech organization, consulting companies, some large manufacturing organizations, engineering companies who are definitely going to the campuses अच्छे स्किल ढूंढने के लिए। बिल्कुल अहम बात आपने कही कि वाकई जिस तरह के अभी फिलहाल ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं वो एक तरह का संभावनाओं का पूरा संसार जो है वो छात्रों के लिए खोल रहे हैं, और उससे जाहिर सी बात है कि ये तमाम छात्र कैश करेंगे ही करेंगे और वो अपने टैलेंट के हिसाब से इस तरह के पैकेजेस पाने के हकदार हैं। डॉक्टर महादेव, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और क्या जो प्लेसमेंट होता है, ये जो प्लेसमेंट सीज़न होता है, इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। इस प्लेसमेंट सीज़न से पहले कोई ख़ास तरह की तैयारी या ख़ास तरह की ग्रूमिंग इन छात्रों की होती है, और जो कंपनियां आती हैं क्या उनके माइंडसेट में ये चीज़ हो गई है कि IIT और IIM में उन्हें क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलेंगे, या इसके लिए ख़ास स्ट्रेटजी बनाई जाती है? नहीं, देखिए, स्ट्रेटजी बनती है बिकॉज अभी क्या है कि 20 IIM हैं और उतने ही नंबर ऑफ IIT भी हो गए हैं, तो इसमें कंपटीशन भी होता है आपस में, लेकिन जो कॉमन पूल तो वही है क्योंकि लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं IIM के लिए, करोड़ एंड मेनी लाख अप्लाई करते हैं IIT के लिए। तो उसमें जो बेस्ट क्रीम जो सिलेक्शन होता है उससे ही कंपनी को पता चल जाता है कि ये टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद जो 4 साल का IIT में और 2 साल का IIM में जो रिगरस प्रोसेस है,
खाली प्लेसमेंट की ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें हर चीज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज इतना इंटेंस होता है। और इंडियंस का आपने देखा होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो कोडिंग में और मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रांग हैं, और अभी जो जॉब आ रहा है वो सारा कोडिंग रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और इस टाइप के जॉब इंडियंस जो है अभी बेस्ट पाए गए हैं। और इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसमें ये लोग काम मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो जो स्किल सेट चाहिए वो बेस्ट यहाँ पे आईआईटीज में मिल रहा है, टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट में। ऑफ कोर्स और भी जगह है आईआईएम के अलावा आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट भी आज टेक्नोलॉजी में चला गया, हर चीज डिजिटल पे है, और उसमें हर चीज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो, हर चीज टेक्नोलॉजी कोडिंग के जरिए बन रहा है आजकल, डिजिटल के जरिए बन रहा है। तो इसलिए उस टाइप का जो स्किल सेट है वो इंडिया अभी बेस्ट पाया गया वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो बेस्ट टैलेंट है वो इन संस्थानों में ऑलरेडी है। और इसकी स्ट्रेटजी इस तरह से बनती है कि इनको ये बताया जाता है कि किस सेक्टर में किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है, तो पता रहता है ट्रेंड की इस टाइप की जो कंपनी है स्किल में ऐसा चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें क्या 10% या 15% ऐसे होते हैं जिनको ये टॉप टियर कंपनीज हायर करती है। उसमें कई स्टार्टअप भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी में सैलरी ज्यादा है बहुत सारे स्टार्टअप में सैलरी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको नया चीज आविष्कार करना है, नया चीज उनको विकसित करना है, तो उसके लिए उनको टैलेंट चाहिए, बेस्ट टैलेंट चाहिए, और वो जो है इन्हीं संस्थाओं में मिलता है, क्योंकि उनको करोड़ों का जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं जो स्टार्टअप में, उनको रिटर्न चाहिए तुरंत, तो वो इन बेस्ट टैलेंट के जरिए ही आ पाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो बिजनेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए जो आविष्कार हो रहा है, या टेक्नोलॉजी के जरिए जो नया बिजनेस बन रहा है, या इंडस्ट्री बन रही है, उसमें इनकी जरूरत तुरंत पड़ रही है। और तुरंत लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अभी आपने देखा होगा 1 हफ्ते में या 5 दिन में या किसी संस्थान में 3 दिन में प्लेसमेंट खत्म हो जाता है। तो जबरदस्त कंपटीशन है, कंपनीज में कंपटीशन है। पहले होता था स्टूडेंट में कंपटीशन, अभी कंपनीज में कंपटीशन है कि हम कहाँ पे जल्दी जाके हायर करें। तो 0 डेट होता है, माइनस डेट होता है, और 1 हफ्ते में ही सारा प्लेसमेंट खत्म हो जाता है। और आपने देखा होगा आईआईएम में भी और आईआईटी में भी जिस दिन से एडमिशन होता है तभी से उनकी सर्च शुरू हो जाता है कंपनी में। वो 5 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि 90% तक प्लेसमेंट हो जाना महज 5 दिन में, अपने आप में ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से डिमांड है और किस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। प्रोफेसर सीताराम, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, इस बार जो चीज़ नई है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, देश की कंपनियां हैं, वो भी इस तरह के पैकेजेस ऑफर कर रही हैं। आपके यहाँ किस तरह के ट्रेंड्स देखे गए हैं, और ये जो प्लेसमेंट सीजन है ये खत्म होने के बाद फिर आगे क्या तैयारी होती है? You see, the domestic companies are also global companies, but they are located now in India and serving the whole world. So the jobs they are doing is also international only, because whether it is Uber or any other companies are also. See, this is what is changing the scenario. Our engineers are becoming very global. So our work is reaching out to the whole world. So through India is becoming, an attractive place for the whole world. So this sector also growing. The bigger firms or smaller firms, they're specializing in each of the works. So this is where we see a lot of changes in this kind of placement. But we haven't really seen such a huge placement. Uska pehle, even before pandemic also, it was not this much. So these years are really, really good and amazing for our students. I think they are looking at the quality of our students are better than elsewhere. That's why these companies are coming. In IIT Guwahati, we finished most of the good students are taken in 2 days. So this is really something very unique this year. That's what I would like to say. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि किस तरह से जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनका भी जो अप्रोच है और जो उनका काम करने का तरीका है वो किस तरह से ग्लोबल है, जिसकी वजह से इस तरह के पैकेजेस वो ऑफर करने में सक्षम है, और वो भी चाहती हैं कि भारत का जो टैलेंट है वो वहीं इस्तेमाल हो। ऋतुपर्णा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि एक तरह की ये डिबेट हमेशा रही है कि क्या IIT और IIM ही वो संस्थान हैं जहां पर इस तरह के पैकेजेस और इस तरह के ऑफर्स बच्चों को मिलने वाले हैं, या देश में इनके बाद भी कई ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में शायद इस तरह से सुर्खियां नहीं बनती हैं?
और इस वजह से उनको हाईलाइट नहीं होता है। आपके पास तो बहुत सारे डेटा होंगे, कौन से और संस्थान हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह से क्वालिटी स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली इसके बारे में मैं सोच ही रही थी कुछ पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये न्यूज आई है। आई थिंक द बैड न्यूज अमंगस्ट ऑल द गुड न्यूज इसमें है कि ये जो इस तरह के पैकेजेस जो सुनने को आया है, खास करके जो आउटलायर पैकेजेस है, जो एक्सट्रीम पैकेजेस है, 2 करोड़ 4 करोड़, आजकल ये आईआईटी और IIM तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। हो सकता है इक्का दुक्का, स्पेशली देयर आर सम प्रीमियम MBA इंस्टीट्यूट शायद जहां पे ये ऐसे सैलरीज आजकल दिए जा रहे हैं और इसके बारे में बातचीत हो रही है, जैसे कि ISB एक है जहां पे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा मानना है शायद ISB ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहां पे median salary actually is much higher than many of the other professional institutes in the country, especially in the space of MBA. But जो worrying बात है और जिसके बारे में हमको चर्चा करना पड़ेगा और जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि ये हम कैसे डेमोक्रेटाइज करें। बहुत गिने चुने बच्चे आजकल IIT और IIM में जा रहे हैं। हाँ, देयर इज वन सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना है कि ये बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और इसीलिए ये लोग IITs और IIMs जा रहे हैं और इसीलिए, पर मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो एक तरह से किस तरह से ऐसा जो माहौल है, ऐसा जो डिमांड है टैलेंट के लिए, IIT और IIM तक सीमित ना रहे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हो जहां से आई थिंक इस मामले में इंडिया भी थोड़ा पीछे है, जहाँ की हाँ आई डू अग्री कि IIT IIM के स्टूडेंट्स के टैलेंट अच्छे हैं, हाई क्वालिटी है, बट आई थिंक अभी भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा टू अचीव एकेडमिक एक्सलेंस, कीपिंग इन माइंड दैट we are a very large country with a very large population and very large young population. So I think I wish मैं आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऐसे नाम दे पाती जहां पे इस तरह के न्यूज और इस तरह के इंसिडेंट्स और ऑफर्स हो रहे हैं, बट मेरा मानना है कि अभी शायद वो लिमिटेड है एंड इक्का दुक्का केसेस यहाँ वहाँ। बिल्कुल और ये फर्क थोड़ा सा ये बदलाव थोड़ा करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि इसके तहत ही हम शायद उस डिमांड को भी ज़्यादा पूरा कर पाएंगे जो शायद खुली बाहों से अवसर लेकर खड़ी है, लेकिन शायद वो डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर महादेव, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि किस तरह से आप इन बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि न सिर्फ हम जिनकी प्लेसमेंट हो रही है या जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज नाम बना चुके हैं, जो शायद IIT की डिग्री लेते हैं, IIM की डिग्री लेते हैं और फिर वो शायद किसी ख़ास तरह के स्टार्टअप में अपना बहुत बड़ा नाम बनाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि जो आर्ट वर्ल्ड है उसमें भी बड़ा नाम बना रहे हैं। ये कंडीशनिंग क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम लोग जैसे हर इंस्टीट्यूट का अपना एक विजन एंड फोकस होता है कि हम किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उसको किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज तो सब जगह मिलता है, डिफरेंस है पेडागॉजी का और अप्रोच का। तो जैसे हम IIM सिस्टम में कहें, हमारे IIM संबलपुर में सब चीज हम लोग केस एंड एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी होता है, बुक से मिलता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिल जाता है, लेकिन क्लास में इंडस्ट्री के साथ ज्वाइंटली हम लोग उनको ग्रूम करते हैं कि आपको इंडस्ट्री में जाकर के कैसे काम करना है। सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ है, हम लोग 3I पे फोकस करते हैं, इनोवेशन, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिवनेस। हम कहते हैं कि जो भी काम करें आपको इनोवेटिव तरीके से करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक नया तरीका से करना है और उसमें इंटीग्रिटी को आपको कायम रखना है और ग्रुप में काम करना है इंक्लूसिवनेस के साथ। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग उनको हाईलाइट करते हैं कि आप जो भी काम करें 3I के साथ काम करें। इसी तरह से हर संस्थान का अपना अपना एक अप्रोच होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको कहते हैं कि सब्जेक्ट क्लास में भी प्रोफेसर्स हमारे होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। हम लोग बिना रिसर्च के हायर नहीं करते हैं। रिसर्च की कंडीशन है, रिसर्च नहीं करता है उसका डिस्कंटिन्यूएशन हो जाता है।
तो हाई क्वालिटी रिसर्च एंड हाई क्वालिटी एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लास में और हाई क्वालिटी एक पर्सनालिटी, ये जो डेवलपमेंट होता है ये ही पहले हार्वर्ड एंड MIT में होता था। सेम टाइप अप्रोच अब हमारे यहाँ IIMs में भी और IIT में भी होने लगा है। इसकी वजह से ये सडनली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आज बराबरी के मुकाबले में है और उनसे आगे निकल चुके हैं। तो ये जो अप्रोच है, हमारा जो स्ट्रेटजी है, खाली सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं है, एक कंप्लीट अप्रोच को लेकर के है और उसको लेकर के स्टूडेंट जो निकलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। नहीं, ये नहीं कि हर प्रॉब्लम में वो अपने आप को वरी करें, वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। यही इस चर्चा का निचोड़ मैं चाहता था कि आखिर वो क्या चीज है, वो ऐसी कौन सी बात है जो ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा फर्क पैदा करती है। और ये चर्चा इतनी बेहतर रही है और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हैं और जिन घरों में भी इस वक्त बच्चे IT एस्पायरेंट्स या इस तरह के सपने देख रहे हैं, मैनेजमेंट के बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तीनों मेहमानों का, डॉक्टर महादेव, प्रोफेसर सीताराम, इसके साथ ही ऋतुपर्णा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने विश्लेषण किया, बताया कि आज ये जो करोड़ों का पैकेज ये सुर्खियां बन रहा है, इसके पीछे जीतोड़ मेहनत, लगन और शायद एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसकी वजह से इस तरह की शानदार तस्वीर हमें आज भारत में देखने को मिल रही है। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।